मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे आज सभी को, यहाँ उपस्थित सभी मेरे सहपाठीगण सभी को आज मेरा धन्यवाद है कि आज मैं पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया हूँ। यहाँ पिताजी का कमी तो महसूस हो रहा है, लेकिन मैं उनकी उपस्थिति यहाँ महसूस कर रहा हूँ। उनका मुझ पर जो विश्वास था मैंने वो हासिल करके उनको दिखा दिया हूँ। उन पर जो मुझे है पूरा गर्व महसूस हो रहा होगा। आप जिला के नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार का लाल और नवादा का रहने वाला लाल ने जो आज कमाल किया है, देखने वाली बात है। और देखिए किस तरह से उनकी घर पर भीड़ है। ये साइंस में बिहार टॉपर आए और टॉप होने के बाद जो गांव के जो लोग हैं, आपको बताइए बहुत छोटा सा गांव है, लगभग 200 से 300 के ये गांव के लोग हैं। और यहाँ पर इस गांव के तमाम लोग लगातार बधाई दे रहे हैं। और माँ तो आज पूरी खुशी है क्योंकि उनके बेटा ने जो कमाल किया है वो माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट ही बता रहे। सबसे पहले हम इनसे ही जानेंगे तो कैसा लग रहा आज पूरे बिहार में टॉप होके। मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे आज सभी को, यहाँ उपस्थित सभी मेरे सहपाठीगण सभी को आज मेरा धन्यवाद है कि आज मैं पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया हूँ और मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा दिन है। सवाल है कि जब आप गए बोर्ड में तो क्या क्या सवाल किया गया था, क्या कुछ पूछा गया था? सबसे पहले मुझे एक कैमरे के सामने अपना इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोडक्शन दिया हूँ मैं। उसके बाद मुझसे हिंदी का प्रश्न पूछा गया। उसमें 5 से 6 प्रश्न मुझसे किया गया था। जैसे मैं कौन सा लेखक कौन सा चैप्टर लिखे हैं। उसके बाद इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देना था और मैंने इंट्रोडक्शन दिया। और उसके बाद फिजिक्स में मुझसे नॉट गेट के बारे में पूछा गया था और केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा गया था। और मैथ में tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला मुझसे पूछा गया था। बस। कैसे पढ़ाई किए सौरभ, कैसे क्या कुछ किए, कितना कठिन? ये गांव बहुत छोटा है, यहाँ के लोग कैसा मिलजुल के रहते थे आपसे? कैसे पढ़ाई, क्या गांव से जाते थे या नवादा में रह के पढ़े या शहर में रह के? मैं नवादा में ही रहकर पढ़ा हूँ। 10th में मैंने वहीं दिया है, 12th में मैंने इस बार वहीं रहकर पढ़ाई की। मेरे पूरा फैमिली वहीं एक रूम में रहते थे और वहीं से मैंने पूरा अपना पढ़ाई का शुरुआत वहीं से हुआ था और मैंने पूरी पढ़ाई वहीं से की थी। आज गांव में आपके बगल में आए जिला अध्यक्ष मिलने के लिए, कैसा लग रहा है? तो जब गांव में जो लोग मिलने आ रहे हैं आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने पिता के नाम को रोशन किया, पिता बाहर में रहते, पिताजी क्या संदेश दिए बाहर में रखे आपको, क्या बधाई दिए, कैसा बधाई दिए वो? मेरे पिताजी मुझसे हर बार मोटिवेट किया करते थे। कॉल पर ही भले दूर है लेकिन मुझे यह महसूस होता है कि मेरे बगल में ही है, आज भी मेरे सामने ही है। और मुझे हमेशा वो मोटिवेट करते थे कि हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छा से ध्यान दो। मेरे मम्मी ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया और पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज इस खुशी में यहाँ पर पिताजी नहीं है, कैसा लग रहा है? वो रहते तो कैसा खुशी रहता है? यहाँ पिताजी का कमी तो महसूस हो रहा है, लेकिन मैं उनकी उपस्थिति यहाँ महसूस कर रहा हूँ। उनका मुझ पर जो विश्वास था मैंने वो हासिल करके उनको दिखा दिया हूँ। उन पर जो मुझे है पूरा गर्व महसूस हो रहा होगा। आप जिला के जो भी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ते थे, वहाँ की बच्चों को, या स्कूल में पढ़े आपने केएलएस कॉलेज, तो वहाँ की बच्चों को क्या कुछ कहिएगा? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार और अपने गुरुजन का, सभी का जो भी वो गाइडेंस करेंगे उन पर ही चले और सेल्फ स्टडी करें और वो भी मेरी तरह एक अच्छा मुकाम हासिल करे। तो देखिए इनकी माँ है, माँ से जानेंगे आज कैसा लग रहा है बेटा ने इस तरह? बहुत आज खुश हूँ कि मेरा बेटा बिहार टॉप लाया है। और क्या कहिएगा बेटा के लिए? बहुत धन्यवाद कहूँगे कि बहुत है मैं खुश। मेरा पति चेन्नई में रहते थे, साल में 3 बार आते थे। बहुत हम रात में सोते थे तो नहीं बेटा पढ़ो, 12 बजता था तब बोलता था कि नहीं 10 बजा है अभी, तो नहीं 12 बजे उठा देता कि उठ के पढ़ो। बच्चे 4 बजे तक पढ़ता था। आज कैसा लग रहा है मन में? क्या खुश लग रहा था जो मेरा आज पिताजी यहाँ पर नहीं है, वो पिताजी का फील कैसा लग रहा है? उन्होंने बात किया होगा आपसे भी, तो क्या कहे? क्या कहें कि बहुत वहाँ पे भी खुश हैं। महसूस तो हो ही रहा है कि यहाँ पर रहता था खुश रहता जरी। तो देख रहे थे माँ के द्वारा किस तरह थे, और जो माँ ने कहीं ना कहीं बताए थे पिताजी का भी काफ़ी देन है। और हम जाने ने जिला अध्यक्ष है, आपकी क्षेत्र है और इस क्षेत्र का लड़का ने आज पूरे नाम कर दिया बिहार में रोशन, कैसा लग रहा है? अपार खुशी है और खुशी के साथ साथ हम बधाई देंगे सौरभ को कि इसने कमाल किया है।
और इस प्रखंड, इस उपरामा गांव का और इस काशीचक प्रखंड वारसलीगंज विधानसभा और नवादा जिले का नाम रोशन किया है। मैं इनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। इस रोड से आ रहे थे, जिस रोड से बच्चा पढ़कर आज निकले हैं, इस रोड से आते, इस रोड की स्थिति देखे कैसा लगा। आज इस रोड में अगर कोई आने में हम लोगों को भी बहुत परेशानी हुई। बहुत छोटी रोड है, टूटी हुई रोड है। क्या कहिएगा इस बच्चे के लिए, क्या कहिएगा? बच्चे के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से आपने जो अभी देखा सड़क की स्थिति, मैं तो यहाँ का हूँ और 2005 के बाद मैंने DPR बनवाने का काम किया था। मैं फर्स्ट बार जिला पार्षद बना था 2006 में। उस समय हम लोग DPR बनाए थे और वही रोड अभी तक है। हम लोग जिला परिषद से पास करा के इसको भेजे थे और रघुवंश साहब उस समय मिनिस्टर थे, उसी समय फंड आया था, उसी समय से ही रोड बना हुआ है। उसके बाद ये 15 वर्षों से जो सरकार है, स्थिति देख रहे हैं, उन्हीं का कारनामा है। तो देखिए बिहार के युवा ने कमाल तो कर दे, इनकी गांव की भी देख लिया और गांव के देखिए कितने लोग हैं और गांव के सभी लोग बधाई दे रहे हैं। जो छोटे लोग हैं या कुछ भी लोग हैं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं और तमाम वो लोग हैं। लेकिन इस पढ़ने वाले युवक को भी नवादा में रहकर पढ़ना पड़ता है। शायद इस गाँव की स्थिति अच्छी रहती, रोड अच्छी रहती तो शायद इस गाँव से रोज़ आना जाना युवक कर सकते थे। लेकिन इस युवक के लिए ये रोड जो है, रोड काफ़ी जर्जर है, लेकिन युवक के चेहरे पर इस तरह का खुशी है। और पूरे बिहार के जो ये टॉप किए है और टॉप के बाद पूरे आज इनके गांव में तो खुशी का माहौल है, क्योंकि गांव नवादा के लगभग 40 से 45 किलोमीटर इनका गांव पड़ता है और गांव में तमाम लोग खुशी है। और लगातार जो भी पार्टी के नेता हो या इनके शिक्षक हो, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे और इनको एक स्वागत कर रहे। कुछ शिक्षक भी है, उन्होंने पढ़ाए है। आपने बताया पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, कैसा लग रहा है आज आपको? क्या मैंने इतनी खुशी हो रहा है जिसके बारे में मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको 9th 10th में पढ़ाया था, 8वीं तक तो पढ़ाई उपरामा गांव में मिडिल स्कूल में ही किया, सरकारी विद्यालय में। और केलेस हाई स्कूल में ये 9th क्लास में एडमिशन कराया और मेरा कैरियर पॉइंट दिलीप सर के मैं नाम से जाना जाता हूँ। मेरे यहाँ 9th 10th क्लास पढ़ा। उस समय बच्चा जब पढ़ता था तब इसको बोर्ड पर जब मैं भेज देता था तो लगता था कि एक शिक्षक मैं हूँ, हमसे बेहतर ये एक्सप्लेनेशन ही करता था। इतना अच्छा राइटिंग लिखता था, इसका लिखावट, इसके लिखने का जो तौर तरीका था, उसी से हम लोग को लग गया था कि लड़का भविष्य में बहुत अच्छा किया था। 4 नंबर से जब बिहार बोर्ड में मैट्रिक में टॉप करने से जब छूट गया था तो उस समय हम लोग को काफ़ी दुख हुआ था। और हमेशा जब लॉकडाउन में इसका BHU में सिलेक्शन हो गया था इंटरमीडिएट के लिए, लेकिन कैलाश कॉलेज में तब तक इसका एडमिशन हो चुका था। फिर CLC नहीं कटवा पाया और हम बोले कि लॉकडाउन है, क्लास वहाँ चल भी नहीं पाएगा, ऑनलाइन क्लास। आप लोग क्लास नहीं चला, पढ़ाई थे? हम क्लास नहीं चला तो हम लोग ऑनलाइन उसका व्यवस्था करवाए थे। क्लास ऑनलाइन चलता था, है ना, ऑनलाइन क्लास पढ़ा था। बहन है, हम इनसे जानेंगे कैसा लग रहा है। भाई है, बड़े है? ये भी इंटरमीडिएट हमसे छोटा है। अच्छा, आपके छोटा भाई है, कैसा लग रहा था? छोटा है तो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं अपने भाई को? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, क्या कहिएगा भाई के लिए, इतना बड़ा टॉपर हुए ये? हम यही कहेंगे कि वो कुछ आगे करके कुछ बड़ा करे सबके लिए और हम भी पढ़ के कुछ करें। आप भी इंटर का परीक्षा दिए, आप क्या लाए? 416 नंबर लाए। तो देखिए भाई बहन दोनों पास किए और बहुत खुशी है। आज इस गांव में बहुत खुशी है, सभी लोग, गांव के तमाम लोग। तो कहीं ना कहीं गांव के युवा ने आज जो कमाल किए है वो कहने वाली बात नहीं है। और गांव ये काशीचक प्रखंड बिरनामा जो गांव पड़ता है, ये काफ़ी छोटा गांव है और लगातार इनके पिता जो है वो ऑनलाइन पे लगातार अपने बेटा से बात कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से मोबाइल के माध्यम बाहर में रहते कमाते हैं और वो लगातार अपने पुत्र से बात कर रहे हैं, पुत्र को आशीर्वाद दे रहे। कहीं ना कहीं पिता बाहर में रह के अपने पुत्र के लिए जो किए हैं, आप पुत्र ने अपने पिता को दिखा दिए थे उनकी एक एक कमाई का किस तरह से उन्होंने चुकाया है पूरे बिहार में टॉप आकर। नवादा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।